मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, अपना कर्तव्य पथ को अदा करते हुए अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष की ओर गति करो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की श्रेष्ठता और ज्येष्ठता की बात करते हैं। सनातन संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है और सबसे पुरानी होते हुए भी सबसे ज्यादा अर्वाचीन है, आधुनिक है। हम इतनी सहज और सरल बात समझ नहीं सकते और उलझते हैं। आज सब सनातन धर्म की बातें तो करते हैं, अगर जीवन में जीना है सनातन धर्म को, सनातन धर्म कोई कर्मकांड नहीं है कि आप जाओ करो। सनातन धर्म जीवन की प्रणाली है, उसके हिसाब से जीवन जियो और आप जैसे जी रहे हो वो देख के दूसरों को आपकी तरह जीने का मन करे। इतना ही समझ लो कि सनातन धर्म में खाली एक बात कही है, ब्रह्मांड की जितनी भी समृद्धि है वो मनुष्यों को भुगतने के लिए है। आप जितना भुगतना चाहते हैं भुगत ले। बहुरत्ना वसुंधरा की सारी संपत्ति समृद्धि कोई मान सकता है तो वो मनुष्य है। बहुत सारी योनियां हैं, कहा है 84 लाख योनियां, और है भी। बेटी के कण से शुरू करके मनुष्य योनि तक देखें तो आप गिनती रह जाओगे कि आप किसको गिने किसको ना गिने। अगर उसकी जो सहजता और सरलता है वो हमें रास नहीं आती, और उसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो दोष है भगवान ने हमारे साथ एक मजाक की। मनुष्य को पैदा किया और उसके कान में कह दिया कि तू सबसे बड़ा बुद्धिशाली है, तू सबसे बड़ा होशियार है, तुझसे ज्यादा होशियार और कोई नहीं है। और ये बात भगवान ने सबके कान में कह दी और हम वो बात ऐसे पकड़ के बैठ गए कि संसार में क्या चल रहा है वो भी हम भूल गए। हम क्यों आए हैं, हमें यहां आके क्या करना है, और जब देह छूटे तब कैसे जाना है वो बात भी हम भूल गए। देखें, मोक्ष आपके हाथ में है, नहीं कि भगवान के हाथ में। भगवान ने तो आपको पैदा करके सृष्टि के संचालन के लिए दो नियम बना दिए, एक लॉ ऑफ नेचर और दूसरा लॉ ऑफ कर्मा, और दोनों के हिसाब से पूरी सृष्टि का
संचालन हो रहा है। और जिसको आप भगवान कहे, प्रभु कहे, ईश्वर कहे, ऑलमाइटी कहे, अल्लाह कहे, वो खेल देख रहा है कि आपने अपने बच्चों को कई सारे खिलौने दिए होंगे और बच्चे उसके साथ खेलते खेलते खिलौने में ही बन जाते हैं। वैसे ही भगवान ने हमारे साथ किया है। हम भगवान के बच्चे हैं और हमें इतने सारे खिलौने दे दिए कि हम वो खिलौने में उलझ गए। आप जरा शांत मन से एकांत में बैठकर देखना कि आपके जीवन में जब से आपको समझ आई तब से आज तक जो जो परिस्थितियां पैदा हुई वो क्यों हुई, उसकी वजह क्या थी। सिर्फ अपने साथ प्रामाणिक रह के बैठना और न्यायाधीश मत बनना। जस्ट वॉच, देखते रहना। जैसे हम पिक्चर देखते हैं और कई पिक्चर अच्छे लगते हैं तो हम रिवाइंड करते हैं, तो ऐसे ही आपको अपने मन को रिवाइंड करके आपको जब से समझ आई तब तक से आज तक देखना है और कुछ नहीं करना है। उसमें से जो भी आपको ध्यान ला दे, आपका विवेक जागृत हो जाए, तो उसको स्वीकार करना है। सनातन धर्म कहता है कि सारी समृद्धि तो प्रभु की है और उसको मानने के लिए मनुष्यों को पैदा किया गया है। मनुष्य तो सारी समृद्धि के अधिकारी है, तो फिर हम परेशान क्यों, दुखी क्यों, कहां उलझे हैं। और एक बात सिर्फ सनातन धर्म में ही बताई गई है। कई बातें मेरी कई लोगों को अच्छी नहीं लगती, मगर सत्य जो है वो सत्य ही है और सत्य को उजागर करना मेरा काम है। मेरे शुद्ध गुरु ने मुझे इसीलिए पसंद किया है। मैं सच को उजागर करूं, सनातन सत्य को उजागर करूं। तो आप समझे न समझे तो आप पर छोड़ देता हूं, मगर सनातन धर्म की जो विशिष्टता है उसको समझना है तो पहले अपने आप को, अपने मन के मालिक बनना पड़ेगा। अपने मन का मालिक बने और देखिए, उलझे बिना और आपका शेष जीवन भी सुख शांति और समृद्धि में जाएगा, बीतेगा। प्रेम आनंद और करुणा से भर जाएगा। देखना, प्रेम आनंद और करुणा सच्चिदानंद में मग्न रहना, वही मनुष्य जीवन को सनातन धर्म सिखाता है। बस मग्न हो जाओ सच्चिदानंद में और
जितनी भी सुख शांति और समृद्धि है वो आपके लिए है, उसको मानते जाओ। तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको भुगतो और उपजाओ तो छोड़ दो। बाकी कहीं उलझना नहीं है। जो भी सारी बातें सनातन धर्म में बताई गई है वो सही है। तो जो चार प्रज्ञाचक्षु की बात है, चार प्रज्ञाचक्षु हाथी देखने गए तो हाथ घुमाते हुए देखते हैं। कोई पूंछ पकड़ता है और कहता है तो पतला सा है, कोई पैर पकड़े तो कहता है पिलर जैसा है, कोई सूंड पकड़ता है तो कहता है ये विचित्र है। हाथी को समझने के लिए आप जहां से जो देखेंगे वही आपको दिखेगा और वही आप बताएंगे। तो सनातन धर्म के बारे में कई सारी बातें हैं, कई सारे संप्रदाय हैं, मगर जिसने जहां अनुभूति की उसने वो राह कंडा और उसी राह पर चलने वाले मुसाफिरों उसी संप्रदाय के अनुयायी हो गए। अगर वहां से भी आगे बढ़ना है, अगर वहां वो ऐसे उलझ गए कि उससे ऊपर उठने के लिए उनके पास कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई गाइड नहीं था। सारे संप्रदाय सही हैं और सारे संप्रदाय से ऊपर उठना है। नीति नीति से शुरुआत करके अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम तक पहुंचना है। बहुत सहज है, बहुत सरल है, मगर वो सरलता और सहजता मन को रास नहीं आती। तो सनातन धर्म की सहजता और सरलता को समझे, वही उसकी श्रेष्ठता है। कोई बंधन नहीं है। सिर्फ मेरे सद्गुरु कहते हैं सनातन धर्म को जीना है तो बस अपने साथ प्रमाणिक रहो। इतनी बात समझ लो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अपने साथ प्रमाणिक रहो और अपने साथ प्रमाणिक रहते अपने सारे क्रियाकलाप करते जाओ और अनुभूति करते करते मोक्ष को प्राप्त कर लो। तथास्तु।